तो गाइस इमेजिन दिस, एक नॉर्मल इंडियन सोल्जर जिसकी लाइफ एक मिशन के बाद कंप्लीटली चेंज हो जाती है और वही सोल्जर कुछ सालों बाद एनिमी कंट्री के अंदर घुसकर एक ऐसा गेम खेल रहा होता है जहां हर सेकंड डेथ का रिस्क है। ये स्टोरी है धुरंधर की और अब उसकी कंटिन्यूशन धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में आने वाली है। बट अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देखने जा रहे हो तो चांसेस है कि आपको स्टोरी के बहुत सारे लेयर समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये एक लॉन्ग गेम है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, जियोपॉलिटिक्स, रिवेंज और आइडेंटिटी सब मिक्स है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली ब्रेक करेंगे धुरंधर यूनिवर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी, जसकीरत सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन प्लॉट, उरी कनेक्शन थ्योरीज तक, हिडन हिंट्स इन ट्रेलर, कंफर्म्ड कैमियोज और फाइनली ये भी समझेंगे कि धुरंधर द रिवेंज में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो बिफोर यू वॉच द फिल्म इन थिएटर्स, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। धुरंधर यूनिवर्स का फाउंडेशन डायरेक्टर आदित्य धान ने क्रिएट किया था। अगर आपको याद हो तो आदित्य धान ने पहले भी मिलिट्री बेस्ड फिल्म्स बनाई थी, लाइक उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो इंडिया के रियल सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन पर बेस्ड थी और ऑडियंस ने उसको काफी अप्रिशिएट किया था। उसके बाद धन ने एक और लार्जर स्केल स्पाई स्टोरी डेवलप करना स्टार्ट किया, जो इवेंचुअली धुरंधर के फॉर्म में दिसंबर 2025 में रिलीज हुई। फिल्म कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हुई और बॉक्स ऑफिस पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, जिस वजह से सीक्वल अनाउंस कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स ओरिजिनली एक ही लॉन्ग फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन स्टोरी इतनी लार्ज स्केल थी कि उसको एवेंचुअली 2 पार्ट फिल्म में स्प्लिट कर दिया गया। दोनों पार्ट्स एक्चुअली एक साथ शूट हुए थे अक्रॉस इंडिया एंड थाईलैंड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्चुअली एक ही स्टोरी का कंटिन्यूशन है। धुरंधर का मेन कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रांगी, जिसको फिल्म में प्ले किया है रणवीर सिंह ने। जसकीरत ओरिजिनली एक इंडियन सोल्जर होता है जिसका लाइफ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि उसको अपनी आइडेंटिटी अबैंडन करनी पड़ती है और वो डीप अंडरकवर एजेंट बन जाता है। इस मिशन के अंडर वो एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है, हमजा अली मजारी, और फिर वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है और वहाँ के क्रिमिनल नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच घुसकर काम करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही धुरंधर स्टोरी को इमोशनल कोर है, क्योंकि जसकीरत का मिशन सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करना नहीं होता, बल्कि एक पर्सनल रिवेंज भी होता है। और इसी रिवेंज एंगल की कंटिन्यूशन हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि स्टोरी ग्रेजुअली बिल्ड होती है। फिल्म के स्टार्ट में हमें जसकीरत का बैकग्राउंड दिखाया जाता है और फिर एक मेजर ट्रेजेडी उसकी लाइफ को चेंज कर देती है। उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको एक डेंजरस अंडरकवर मिशन पर भेजती है और मिशन सिंपल नहीं है। जसकीरत को पाकिस्तान के क्राइम सिंडिकेट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर घुसकर काम करना होता है। वहाँ उसको मल्टीपल एनिमीज फेस करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना। स्टोरी ग्रेजुअली रिवील करती है कि पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशंस प्लान कर रहा है और जसकीरत का मिशन होता है इस नेटवर्क को अंदर से डिस्ट्रॉय करना। धुरंधर का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि फिल्म कंप्लीटली फिक्शनल नहीं है। स्टोरी का इंस्पिरेशन रियल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लिया गया है। फिल्म के नैरेटिव में कवर्ट इंटेलिजेंस मिशंस और टेरर नेटवर्क्स का एंगल यूज किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ प्लॉट एलिमेंट्स 2008 मुंबई अटैक्स और उनके बाद होने वाले इंटेलिजेंस क्रैकडाउन से इंस्पायर्ड है। मतलब फिल्म एक फिक्शनल स्टोरी है लेकिन उसके रूट्स रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। इसी वजह से धुरंधर का टोन काफी रियलिस्टिक लगता है कंपेयर टू टिपिकल बॉलीवुड एक्शन मूवीज। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बहुत सारे फैंस का मानना है कि धुरंधर यूनिवर्स और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है और इसका कहीं भी एंगल नहीं दिख रहा है मुझे दूर दूर तक, लेकिन मल्टीपल हिंट्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। रेडिट पर भी फैंस इस थ्योरी पर डिस्कस कर रहे हैं कि जसकीरत सिंह का बैकग्राउंड इंडियन आर्मी से लिंक्ड है और कुछ रेफरेंसेस उरी फिल्म के डायलॉग्स और टाइमलाइन से मैच करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जसकीरत पहले इंडियन आर्मी का पार्ट था और लेटर इंटेलिजेंस मिशन पर गया। अगर ये थ्योरी फ्यूचर फिल्म्स में कंफर्म हो जाती है तो आदित्य धार एक फुल इंडियन स्पाई यूनिवर्स बना सकता है। अब बात करते हैं अपकमिंग फिल्म धुरंधर द रिवेंज की। ये फिल्म बेसिकली पार्ट 1 के इवेंट्स का डायरेक्ट कंटिन्यूशन है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ फर्स्ट फिल्म खत्म हुई थी। जसकीरत पाकिस्तान के अंदर एक पावरफुल नेटवर्क के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और उसका रिवेंज मिशन और भी डेंजरस हो चुका है। फिल्म में एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है अजय स्नायल, जिसको हमने पहले पार्ट 1 में भी देखा था, जिसको प्ले कर रहे हैं आर माधवन। अब इनका कैरेक्टर और स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड के रोल में जो स्टोरी को पावर डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है।
साथ ही पाकिस्तानी साइड पर एक डेंजरस एंटागोनिस्ट है मेजर इकबाल, जो जसकीरत की मिशन के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। फिल्म का टैगलाइन भी रिवेंज थीम को हाईलाइट करता है। इस सीक्वल में एक इंटरेस्टिंग कैमियो भी कंफर्म हुआ है। फिल्म में यामी गौतम का स्पेशल अपीयरेंस होगा। ये कैमियो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है बिकॉज आदित्य धर की प्रीवियस फिल्म उरी में भी यामी गौतम का इंपॉर्टेंट रोल था और आर्टिकल 370 से भी हो सकता है। अगर मेकर्स ने क्लेवरली राइटिंग की है तो ये कैमियो धुरंधर यूनिवर्स को और एक्सपैंड कर सकता है और ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर फिल्म्स में और कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स का पार्ट बने। धुरंधर फ्रेंचाइज का स्केल काफी मैसिव है। फिल्म को मल्टीपल कंट्रीज में शूट किया गया है इंक्लूडिंग इंडिया एंड थाईलैंड और एक्शन सीक्वेंसेस इंटरनेशनल स्टंट टीम्स के साथ डिजाइन किए गए हैं। इसी लार्ज स्केल की वजह से फिल्म को ओरिजिनली एक ही पार्ट में रिलीज करना पॉसिबल नहीं था। इवेंचुअली मेकर्स ने डिसाइड किया कि स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ताकि नैरेटिव प्रॉपर्ली एक्सप्लोर हो सके। धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है और फिल्म हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजेस में भी रिलीज होगी। रिलीज टाइमिंग भी स्ट्रैटेजिक है क्योंकि फिल्म फेस्टिव पीरियड में आ रही है जब थिएटर्स में ऑडियंस टर्नआउट जनरली हाई होता है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिल्म की मैसिव सक्सेस की वजह से सीक्वल की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई है। तो गाइस ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ धुरंधर यूनिवर्स। अब जब आप धुरंधर द रिवेंज थिएटर में देखने जाओगे तो आपको स्टोरी के सारे लेयर्स क्लियरली समझ आएंगे। जसकीरत सिंह का रिवेंज मिशन कैसे कंप्लीट होगा, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के एंड क्या होगा और क्या ये स्टोरी फ्यूचर में और एक्सपैंड होगी। ये सब आंसर्स हमें फिल्म में मिलने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है धुरंधर द रिवेंज के एंडिंग को लेकर। और अगर आप और भी ब्रेकडाउन, थ्योरीज और मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।